कॉन्फ़िगर करेंगे इक्लिप्स के साथ डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। आपको जाना है यहाँ पे इक्लिप्स में, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है विंडो, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है शो व्यू, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, ठीक है। देन आपका इस टाइप से ओपन होगा भी होगा, वेट एंड वॉच। आपको डाटाबेस कनेक्शंस पे राइट क्लिक करना है, देन न्यू पे जाना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका डाटाबेस कौन सा है, माइस्क्वेल, इस पे जाना है, देन नेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ से आप यूआरएल भी कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूआरएल भी कॉपी कर सकते हो। देन यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, आप जब इंस्टॉल करोगे जब डालोगे, सबको रूट और रूट ही डालना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मुझे याद नहीं रहता, फिर आप मेरे पास आओगे, ठीक है। क्लियर है पूछने के लिए, फिर मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें। आप सब यूजर नेम और पासवर्ड क्या डालोगे, रूट रूट। उसके बाद हम टेस्ट कनेक्शन करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। आपका कनेक्शन सक्सीड हो गया, फिनिश हो गया। उसके बाद हमें एक जार फाइल डाउनलोड करनी है नेट से, कैसे करते हैं उसकी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नया, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन ऑप्शन आता है क्या, जेडीबीसी अदर। इस प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं जेडीबीसी, आज क्या डेट है 8, देन नेक्स्ट और फिनिश पे करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं। हमें इसके अंदर ड्राइवर को रजिस्टर करना है, जो भी प्रोजेक्ट हमारा बना है। प्रोजेक्ट कहाँ पे बना है, ये। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, किस पे, जेडीबीसी 8 पे राइट क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे बिल्ड पाथ पे जाऊंगा और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाऊंगा, देन यहाँ पे क्लास पाथ पे जाऊंगा, देन यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार। जो मेरी जार फाइल है वो सी फोल्डर के अंदर पड़ी है, या मैं यहाँ से भी उसे ले सकता हूँ, ठीक है। ओपन करते हैं, देन अप्लाई करते हैं, आपकी ये जो जार फाइल है वो एड ऑन हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे सोर्स पे जाते हैं, देन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, देन यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पैकेज नेम डालते हैं कॉम डॉट जेडीबीसी, और यहाँ पे क्लास का नेम लिखते हैं क्या, क्लास का नेम लिखते हैं फर्स्ट जेडीबीसी। इसमें चेक करेंगे कि आपका जो डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर JDBC API का यूज करना है तो वो SQL पैकेज के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हैं तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। तो जो भी मैं मेथड लिखूंगा इस एपीआई का, आपका एरर आएगा। आप देख सकते हैं, पहले एक्सेप्शन को बाद में हैंडल करेंगे, पहले हम आपको दिखाएंगे कि एरर आता है या नहीं आता है। तो क्लास डॉट फोर नेम मेथड से मैं ड्राइवर को लोड करूंगा, देन ड्राइवर का नाम लिखता हूँ कॉम डॉट माइस्क्वेल जेडीबीसी, com.mysql.cj.jdbc.driver, ये हमारे ड्राइवर का नाम है, ठीक है। हमने ड्राइवर मतलब इंजन तैयार कर लिया है डाटा को ले जाने के लिए। कैसे, आपका यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो या तो आप थ्रोज कीवर्ड का यूज कर सकते हो या आप ट्राई और कैच का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख देते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन, क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड पास करूंगा, किसे, गेट कनेक्शन मेथड को, क्योंकि ड्राइवर तो तैयार हो चुका है, अब जो डिब्बे हैं आपस में उनमें कनेक्टिविटी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूआरएल नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पेस्ट भी कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, मैं बताया था अभी आपको जहाँ से कॉपी किया है। अगर आप अपने हाथों से लिखना चाहते हो तो हाथों से भी लिख सकते हो।
लेकिन प्रोग्रामिंग में सब चीजें याद रखना बेस्ट अप्रोच नहीं है। क्लियर है? क्या क्या याद रखोगे तुम? पूरा का पूरा नेम स्पेस है, पागल हो जाओगे इतना याद रखते हुए। ठीक है, सिर्फ आपको चीजें पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज है, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या मतलब है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखते हैं। डाटाबेस अभी किस नाम से बनाया हमने? परवीन नाम से। अब मैं अपने प्रोग्राम की कनेक्टिविटी करूंगा कि इस डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट होता है या नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर रूट पास करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड इसमें पास करते हैं रूट और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम अगर कनेक्शन क्रिएट करना है तो किसके यूज करेंगे? ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड। ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। गेट कनेक्शन, इसके अंदर यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड पास करूंगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये सब किसे पास कर देना है? कनेक्शन इंटरफेस को, क्योंकि वही क्या करेगा? हमें कनेक्शन प्रोवाइड, एक सेशन प्रोवाइड देगा, सेशन प्रोवाइड करेगा। सेशन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपका यहाँ पे सेशन चल रहा है, स्कूल और कॉलेज में लेक्चर चलते हैं ना कि सेशन चल रहा है मेरा, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, देन इसके बाद क्या करते हैं हम? कनेक्शन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, कनेक्शन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। देन उसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करने में क्या आ गया? कंडीशन आ गई। तो कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? इफ का। तो यहाँ पे इफ जो भी कुछ है आपके पास, किसके पास है? con, कौन के पास है? देन हमारे पास है मेथड इज क्लोज। अगर आपका कनेक्शन क्लोज है तो क्या प्रिंट करेगा? सिस आउट कनेक्शन क्लोज्ड। अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा? एल्स सिस आउट कनेक्शन क्रिएटेड। ठीक है, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया? कनेक्शन क्रिएटेड। इसका मतलब कनेक्शन क्रिएट हो गया है। तो ये सब चीजें स्टेप समझ में आया आपको? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? कॉम्प्लिकेटेड है या? ठीक है, देखो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, नाम डरावने हैं, लेकिन आप जितनी भी जेडीबीसी की क्लास चलेगी, ये 5 स्टेप चलेंगे रोज, डेली। ठीक है, मैं रोज इनका नाम लूंगा। जब हमारी लास्ट क्लास होगी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कहाँ पे? टिप्स पे। कैसे? ठीक है, आपको सिर्फ मेरे साथ बोलना है। क्या फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ड्राइवर को लोड करना। तो ड्राइवर को लोड कैसे करते हैं हम? क्लास डॉट फोर नेम मेथड। मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसे डेली लाइफ से रिलेट किया करो। तो ड्राइवर मतलब इंजन ट्रेन का, तैयार कर दिया। हमारे जो ड्राइवर का नाम क्या है? कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो मैंने इसमें क्या पास कर दिया? ड्राइवर का नाम पास कर दिया। अगर आप ओरेकल डाटाबेस यूज कर रहे हो तो वहां पे ओरेकल ड्राइवर का नाम आएगा। अगर आप वहां पे मोंगोडीबी डाटाबेस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मोंगोडीबी ड्राइवर का नाम आएगा। ठीक है, देखो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है किसमें? आपकी कमांड्स में। लेकिन ये जो स्टेप है वो सबके लिए सेम है, सब डाटाबेस के लिए सेम है। आप किसी भी डाटाबेस को यूज कर सकते हो, चाहे आप यूज कर सकते हो माइस्क्वेल, ओरेकल, मोंगोडीबी, किसी भी डाटाबेस को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? कनेक्शन क्रिएट करना। कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? ट्रेन के डिब्बों के बीच में। तो उसके लिए हमारे पास एक गेट कनेक्शन मेथड है। वो किसके पास है? ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास है। किसके पास है? ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास है। तो उस गेट कनेक्शन मेथड के अंदर हम क्या पास कर देंगे? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है मैंने बताया। आप क्या यूज कर रहे हो? जेडीबीसी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। आप कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हो? माइस्क्वेल। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो वहां पे ओरेकल आएगा। आप किस सिस्टम का डाटाबेस यूज कर रहे हो? अगर इस सिस्टम का डाटाबेस यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट। अगर दूसरे सिस्टम का डाटाबेस एक्सेस कर रहे हो तो उस सिस्टम का आईपी एड्रेस आएगा। देन पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है मैंने बताया। बाय डिफॉल्ट सबका क्या होता है? 3306। मेरे सिस्टम में दो डाटाबेस इंस्टॉल है। कौन सा? एक माइस्क्वेल 5 और दूसरा
MySQL 8, MySQL 5 आपका 3306 पोर्ट पे इंस्टॉल है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी वो क्या यूज कर रहा हूँ, MySQL 8, इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या डाल रखा है 3307, लेकिन आपका बाय डिफॉल्ट क्या आएगा 3306, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारा डाटाबेस का नाम क्या है, परवीन। क्लियर। अब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया। अभी इस प्रोग्राम में, फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो अपनी जावा एप्लीकेशन बनाई है, आपकी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सब कुछ किसके पास है, कनेक्शन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और हमारे पास मेथड है इज क्लोज। वो चेक करके बताएगा, अगर कनेक्शन क्लोज है तो ये प्रिंट करेगा कनेक्शन क्लोज, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा कनेक्शन क्रिएटेड। क्या प्रिंट करेगा, कनेक्शन क्रिएटेड। सेव करते हैं और रन करते हैं, आपका आउटपुट क्या है, कनेक्शन क्रिएटेड। अब बताओ कोई डाउट है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम डाटा इंसर्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, कमांड पे इंसर्ट किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपके जो डाटाबेस का नाम क्या है, सो टेबल्स, अभी कोई भी टेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आपकी टेबल आ चुकी है, ठीक है, अभी आपकी टेबल आ चुकी है। उसके अंदर डाटा है 101 और अक्षर। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम, देन यहाँ पे सेमीकोलन, आपका डाटा आ गया। अब मैं इसके अंदर एक सेकंड रो इंसर्ट करूंगा, जिसके अंदर डालूंगा 205 और देन आपका नाम करण, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे सेम पैकेज में। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, देन यहाँ पे एक क्लास बनाया इंसर्ट जेडीबीसी, यहाँ पे क्लास बनाया इंसर्ट जेडीबीसी, ओके, और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और फिनिश पे क्लिक कर। देन हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, पैकेज इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, पैकेज इंपोर्ट करना, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं, थ्रोज या ट्राई कैच का यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 1 रजिस्टर द ड्राइवर। ड्राइवर को कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके लिए हमारे पास है क्लास डॉट फोर नेम मेथड। क्या है, क्लास डॉट फोर नेम मेथड। इसके अंदर मैं ड्राइवर का नाम पास करूंगा। ड्राइवर का नाम क्या है, कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे सेमीकोलन। देन उसके बाद मैं यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड पास करूंगा। स्ट्रिंग यूआरएल, अपना यूआरएल ये है, और डाटाबेस का नाम क्या है, परवीन। देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर नेम क्या है आपका, रूट, और यहाँ पे सेमीकोलन, देन स्ट्रिंग पासवर्ड रूट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड को पास कर देते हैं। सेम है, ये जो पांच स्टेप हैं लास्ट तक आप यही करोगे। क्या करोगे, यही करोगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे लास्ट क्लास तक। देन डॉट गेट कनेक्शन, उसके अंदर हमें यूआरएल, यूजर नेम, देन पासवर्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन। उसे किसे पास कर देते हैं, कनेक्शन इंटरफेस को। ये दो स्टेप है, अभी कितने, दो स्टेप। अब तीसरा स्टेप, अगर आपको कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, तो आप क्या करने वाले हो, अपडेट करने वाले हो डाटाबेस में। तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेटमेंट इंटरफेस का। किसका यूज करते हैं, स्टेटमेंट इंटरफेस का। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाऊंगा st नाम से। देन
कोन डॉट, इसके पास एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट है इसके अंदर फायर करूंगा, कैसे, ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे st डॉट एग्जीक्यूट, एक मेथड है हमारे पास, एग्जीक्यूट अपडेट, इसके अंदर मैं क्वेरी फायर करूंगा, क्या, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या आपका स्टूडेंट, देन वैल्यूज, और उसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी आईडी, तो आईडी में पास कर देता हूँ 205, देन नेक्स्ट सिंगल कोट्स के अंदर अपना नेम, नेम में पास कर देता हूँ मैं करण, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स और सेमीकोलन, क्लियर है। देन अगर आपको चेक करना है कि कितनी रोज इफेक्टेड हुई हैं, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे इंट रो नाम से, इसके अंदर आपका क्या स्टोर हुआ है, कितनी आपकी रोज इफेक्टेड हुई हैं, कितनी डाटा आपने इंसर्ट किया है। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे एक डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं डाटा इंसर्टेड, और यहाँ पे प्लस रो वेरिएबल, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आया, डाटा इंसर्टेड कितना 1। अब चेक करते हैं कि डाटाबेस में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले क्या था, आईडी नेम 101 और अक्षय, अब हमने क्या इंसर्ट किया है, करण, तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपका हुआ, आईडी में क्या हुआ 205 और नेम में क्या हुआ करण, क्लियर है, समझ लगी, रिपीट करना है, रिपीट करना है, ठीक है। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि लेक्चर लेते हुए 1 घंटा हो गया है, मेरा मुंह भी दुखने लगा है।